अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। और आज मैं इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस सबक का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो एक मज़मून है जिसके लिखने वाले कौन हैं? सैयद सुलेमान नदवी हैं। इससे पहले मैं आपको एक खाका पढ़ना है आपको, जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। उससे जो भी सब ऑब्जेक्टिव सवालात बनते हैं वो मैं बता चुका हूँ, और सब्जेक्टिव में भी जो क्वेश्चन बनता है वो सब मैं बता चुका हूँ। उसके बाद एक मजमून की बात आती है, तो मजमून में 3 मजमून आपको पढ़ना है, जिसमें से एक है मिट्टी का तेल, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके लिखने वाले ख्वाजा हसन नज़ामी हैं। और आज की इस वीडियो में दूसरा मजमून जो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ है, जिसके लिखने वाले सैयद सुलेमान नदवी, वो बताने वाला हूँ। और इसके बाद वाली वीडियो में इंशाइया क्या है, जिसके लिखने वाले वज़ीर आगा है, वो बताऊँगा। तो आपको एक खाका 3 मजमून पढ़ना है। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप क्विज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप क्विज़ में हिस्सा लेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी, और आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको याद खुद ब खुद हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। चलिए आप हम टेलीग्राम पर चलते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं टेलीग्राम पर। स्टार्ट दिस क्यूज, इस पर क्लिक किए हम। उसके बाद आई एम रेडी, 1 मिनट, यहाँ आ गया आई एम रेडी। उसके बाद थोड़ा वेट करें, उसके बाद खुद ब खुद ये क्विज शुरू हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो एक मज़मून है, ये जो है ये सैयद सुलेमान नदवी की मशहूर किताब नक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ। अब आगे देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मज़मून है? यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो किसका मज़मून है? ख्वाजा हसन नज़ामी का तो मिट्टी का तेल है, इसलिए ये होगा नहीं। वज़ीर आगा का इंशाइया क्या है, वो है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अहमद जमाल पाशा का एक इंशाइया पढ़ना है, जिसका नाम हिजरत है, वो आगे आएगा। तो कौन बच गया? सैयद सुलेमान नदवी। और अगर आप इस सबक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं सारे सवालों को हल कर चुका हूँ उस वीडियो में, आप ज़रूर देख लेना। तो इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी। आगे देखिए, आपके निसाब में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून है? जी हाँ, पूछा जा रहा है। तो अरबो हिंद के ताल्लुकात, ये सैयद सुलेमान नदवी का किताब है, लेकिन ये आपके निसाब में नहीं है। अरबो हिंद की दास्तान ये भी नहीं होगा, हिंद पाक रिश्ता ये भी नहीं होगा, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद आगे देखिए, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ क्या है? तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये एक क्या है, ये एक मजमून है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन, 1 मिनट, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए, आगे है सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए थे, आप बताएं? 1884, 1880, 1885 या फिर 1882? तो सैयद सुलेमान नदवी जो है वो 22 नवंबर 1884 ईस्वी को पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी। जी हाँ, तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है वो 22 नवंबर 1884 ईस्वी को हुई थी, ये तो आप जान लिया, लेकिन कहाँ हुई थी? तो ये क्या कहते हैं, बिहार में ही एक दसना है जो नालंदा ज़िला में पड़ता है, वहाँ हुई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दसना। उसके बाद आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे, यानी रियासत मतलब किस राज्य से? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि बिहार में एक नालंदा ज़िला है, वहाँ एक दसना है, वहाँ पैदा हुए थे। तो कहाँ हो जाएगा? रियासत बिहार, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 7। सैयद सुलेमान नदवी किस ज़िला में पैदा हुए? तो अभी जस्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ, नालंदा ज़िला में पैदा हुए थे, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था, यानी इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम जो था वो हकीम सैयद अबुल हसन था, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी दरभंगा के किस मारूफ इदारे से तालीम हासिल की, यहाँ पर पूछा जा रहा है। अहमदिया सल्फिया, या फिर मदरसा हमीदिया, या फिर मदरसा कादरिया? तो जी हाँ, मदरसा इमदादिया हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। उसके बाद आगे देखिए,
सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून पटना के किस रिसाला में निकला? तो देखिए कई मतलब ऑब्जेक्टिव में कई तरह से आएगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि 1902 में जो है ना इनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव किस तरह से आएगा। सबसे पहले पूछा सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून पटना के किस रिसाला में निकला? तो मैंने आपको बताया 1902 में इनका पहला मजमून जो है वो पटना के रिसाला अल-पंच में निकला। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। अब आगे देखिए अल-पंच में इनका मजमून किस साल जारी हुआ? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि 1902 में इनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ। तो कब शाये हुआ? 1902 में हुआ। उसके बाद आगे देखिए पटना के रिसाला अल-पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? तो अभी जस्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 1902 ईस्वी में इनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए कहाँ गए? देखिए यहाँ पर क्या पूछा था? यहाँ पर पूछा था कि सैयद सुलेमान नदवी दरभंगा के किस मारूफ इदारा से तालीम हासिल की? तो मदरसा इमदादिया यानी दरभंगा से। अब पूछा जा रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए कहाँ गए? तो देखिए सैयद सुलेमान नदवी में नदवी जो है वो क्यों पढ़ा है? आखिर नदवी क्यों कहा जाता है इन्हें? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है ना वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा, नदवतुल उलमा आ रहा है ना, यहीं से इन्होंने तालीम हासिल की थी, इसलिए इन्हें नदवी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए? जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी आपको पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? ख़त पढ़ना है जिसका नाम है गुबार खातिर से 3 खतूत। वो 11वां सबक है जो अभी नहीं बाद में आपको पढ़ना होगा। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार का नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? अल हिलाल। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए? तो कब वाबस्ता हुए थे? 1913 ईस्वी में वाबस्ता हुए थे, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए मजमून आखिरी वक्त कब शाये हुआ? तो देखिए मैं इसका जवाब बताऊंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो किताब में है नहीं, लेकिन देखिए है किताब में। आप डीप में पढ़ेंगे, पेज नंबर 15 पर जाएं, वहां पर आप पढ़ेंगे 1902 में इनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ, और उसी साल लाहौर में इनका एक मजमून आखिरी वक्त शाये हुआ। तो इससे क्या पता चला कि 1902 में ही, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी के अशार, नज़में और गज़लें कब से शाये होने लगे? तो कब से शाये होने लगे? जी हाँ, ये भी आपकी किताब से ही पूछा गया है। तो 1903 ईस्वी से, यानी 1902 में मजमून आखिरी वक्त शाये हुआ था, और 1902 में ही इनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ था, और उसके बाद जो है इनके ये अशार, नज़में और गज़लें जो है ना वो लगातार शाये होने लगे थे। कब से? 1903 से। आगे देखिए इनमें कौन सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हुए? देखिए सैयद, सैयद में सीन आया ना, और देखिए इसमें कौन में सीन है? तो शिबली नोमानी में शीन है ना शुरू में, भले ही बड़ी शीन हो और सैयद में छोटी शीन हो। तो इसी तरह आप याद रखिएगा सैयद सीन से शुरू होता है, या फिर सुलेमान भी सीन से शुरू होता है, और इनके उस्ताद जो है वो भी शीन से ही है। देख लीजिए, मिला लीजिए आप। तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम क्या है? शिबली नोमानी है। पहला सबक में मैंने आपको बताया था कि उर्दू के पहले नाविल निगार का नाम क्या है? तो नून से नाविल और नून से नज़ीर, इस तरह याद करने के लिए कहा था। यहाँ पर है सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद के नाम क्या है? तो सीन से सैयद और सीन से शिबली। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये सब सवाल अक्सर हाँ पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसी तरह याद रखेंगे। आगे देखिए सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो इसमें तो आपको डाउट नहीं होगा, शिबली नोमानी के। हाँ, अगर यहाँ पर पूछ देता कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है वो किसके शागिर्द थे, तब आप क्या कहते हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद के जो पहला सबक पढ़ना था। याद आया आपको कुछ? एक खाका जो था डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानें, जिसके लिखने वाले मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग हैं। तो वहाँ पर भी ये झमेला था कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो फरहतुल्लाह बेग के कौन है? तो उस्ताद है। और अगर वहाँ पर पूछ देता कि फरहतुल्लाह बेग जो है वो किसके शागिर्द थे, तो डिप्टी नज़ीर अहमद के। यहाँ पर पूछा जा रहा है सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो शिबली नोमानी के। ठीक है, आगे देखिए अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, खय्याम और रहमत आलम किन की किताब है? तो देखिए इसमें से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछ दे 2 मार्क्स में कि सैयद सुलेमान नदवी के 2 किताबों के नाम बताएं, तो आप क्या कहेंगे? अरबो हिंद के ताल्लुकात और अरबों की जहाज़रानी, कोई 2 लिख देंगे। या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि
ये रहमत आलम या फिर आयशा या फिर जो भी इसमें से कोई एक किताब का नाम ले लेगा और कहेगा ये किनका किताब है। ऑप्शन में दे देगा सैयद सुलेमान नदवी, ख्वाजा हसन नज़ामी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, अहमद जमाल पाशा, तो किसका हो जाएगा? सैयद सुलेमान नदवी का। तो ये किनका किताब है? ये सब सैयद सुलेमान नदवी का है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल यानी मृत्यु कब हुआ? तो 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में ये इंतकाल कर गए थे। और पैदाइश कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1884 को। देखिए कितना आसान है, 22 नवंबर को पैदा हुए और 23 नवंबर को इंतकाल कर गए, बस फर्क है साल का। 1884 में पैदा हुए और 1953 में इंतकाल कर गए थे। आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ 1953 में क्या कहते हैं, कराची में। आगे देखिए, शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने इनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि शिबली नोमानी जो है वो क्या कहते हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर यही जवाब सही होगा। तो इनका मतलब क्या कहते हैं, इन्हीं की किताब थी, लेकिन जब वो लिख ही रहे थे मतलब तो इंतकाल कर गए थे। तो इनका मतलब शिबली नोमानी का जो नामुकम्मल तसनीफ़ था उनका मतलब उनको पूरा किए थे ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, याद रखना आप। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में है, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की अदारत की? तो नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने जो है वो अन-नदवा, ऑप्शन डी में जो दिख रहा है वो हो जाएगा अन-नदवा। चलिए आगे देखिए, कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आप बताइए, तो कोरमा जो है वो किस ज़बान का है? कोरमा जो है वो तुर्की ज़बान का है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और एक बात और कि सुर्खी से क्या मुराद है, इस साल भी पूछा गया था, ये भी आप याद रखना। सुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये तुर्की ज़बान का है। चलिए आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? तो जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी जो है वो 4 ज़बानों के माहिर थे। और वो 4 ज़बान कौन कौन है वो आगे आएगा। देखिए आ गया ना, सैयद सुलेमान नदवी किन किन ज़बानों के माहिर थे? तो सबसे पहले 4 ज़बानों के माहिर थे। तो 4 ज़बानों के थे, तो ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें 2 ही ज़बान दिया गया है। अब इसमें और इसमें चांस है कि अब क्या क्या होगा। तो देखिए अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में थे, यहाँ पर तुर्की आ गया ना, तो इसलिए ये नहीं हुआ। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं किताब में ये कहाँ लिखा हुआ है, तो पेज नंबर 18 में जाइए आप। आपने पढ़ा जो लिखा है उसमें आप 7-8 लाइन नीचे जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि सैयद सुलेमान नदवी जो है वो 4 ज़बानों के माहिर थे, अरबी, फारसी और उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी भी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल नंबर 27 देखिए, लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? तो जी हाँ, ये भी आप अपने किताब में जाएं और किताब खोलें और वहाँ पर मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 16 और 17 में देखेंगे आप, कहीं पर ज़रूर मिलेगा। तो लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है? फारसी और हिंदुस्तानी में। चलिए आगे देखिए, कलई जिसके माने रांगा के आते हैं, यहाँ पर भी मैं लिख भी दिया हूँ, कलई जिसके माने रांगा के आते हैं किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कलई का माने क्या होता है? तो कली के माने रांगा का आता है, ठीक है। तो किस ज़बान का लफ्ज़ है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो किस ज़बान का लफ्ज़ है ये आप हमें बताएं 28 नंबर क्वेश्चन का। तो वो अरबी यानी ऑप्शन ए। ये सब आपके किताब में पेज नंबर 17 में दिया गया है, आप ज़रूर पढ़ेंगे। किताब आपके पास है तो, अगर आपके पास किताब नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ मैं PDF डाल दूंगा किताब का। चलिए आगे है, कलई खोलना के मानी क्या है? देखिए आ गया ना। तो कलई खोलना के माने बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो कलई खोलना के माने होता है किसी के ऐब को जाहिर करना, और कलई फेरना के माने होता है किसी के ऐब को छुपाना, ठीक है, जो आगे आएगा क्वेश्चन। तो फिलहाल पूछा जा रहा है कलई खोलना के माने क्या है, तो किसी के ऐब को जाहिर करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन अलिफ। अब आ गया कलई फेरना के माने क्या है। तो सबसे पहले आया था कलई खोलना के माने क्या है, तो कलई खोलना के माने किसी के ऐब को जाहिर करना। और अब पूछा जा रहा है कि कलई फेरना के माने क्या है, तो कलई फेरना के माने क्या हो जाएगा? किसी के ऐब को छुपाना हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है? जी हाँ, तो मैं आपको शुरू में ही बताया था ना कि इनकी मशहूर किताब जो है वो क्या नाम है उसका, नक़ूश सुलेमानी, उसी से माखूज है।
और ये किताब में आपके कहाँ पर लिखा हुआ है, तो पेज नंबर 18 में लिखा हुआ है, ये आप ज़रूर देख लेना। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। इस साल भी पूछा गया था और मैं बार बार बच्चों को कह रहा था कि भूलना मत। तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, अरबी में नाश्ता को हम फतूर कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए, सवाल नंबर 33, फतूर के क्या माने हैं। तो जी हाँ, फतूर के माने क्या है, अरबी में नाश्ता को हम कहते हैं ना फतूर, मतलब अरबी में नाश्ता को हम फतूर कहते हैं, यानी तोड़ना। आखिर खाते हैं तो वो हुआ ना, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए, इसलिए मैं लगा दिया तोड़ना पर निशान। चलिए आगे देखिए, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है, तो जी हाँ, भूख तोड़ने की इस्तिलाह है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये डबल क्वेश्चन आ गया, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ 1913 में। आगे देखिए, मजमून आखिरी वक्त कब शाये हुआ, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ 1902 में। ये दो क्वेश्चन डबल डबल आ गया है। आगे देखिए, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, अहादी, एक जबर और मतलब हमजा पर भी जबर है और हा पर भी है, तो यानी दोनों पर अगर जबर रहे, अहादी के माने क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अगर दोनों पर जबर रहे तो एक होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी, एक या अकेला। और अगर आगे देखिए क्या आता है, एक जबर के साथ, यानी ये आ गया ना, अहदी के माने क्या है, यानी एक जबर के साथ, तो अहदी के माने जो होता है वो सुस्त और काहिल दोनों, यानी ये हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, सुस्त काहिल, सुस्त और काहिल दोनों एक। तो बच्चे क्या करते हैं, सुस्त ऑप्शन में देख लेते हैं, बस सुस्त पर निशान लगा देते हैं, काहिल नहीं देखते हैं। तो देखिए, सुस्त काहिल दिया ही हुआ है, और यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया है सुस्त और काहिल दोनों, तो ये होगा सही, ठीक ना। तो इस तरह से एग्जाम में आ जाए तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए आगे देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की तहरीरों का खास मैदान क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जी हाँ, ये पेज नंबर 18 पर आप जाएंगे, वहाँ पर भी लिखा है तारीख़ इस्लाम है खास मैदान, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों को बता दिया है और उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस सबक को। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, यानी क्वेश्चन दिया है सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर के माने क्या है, या मुख्तसर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, सब मैं बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं और बेहतर तरीके से, मतलब सब्जेक्टिव के हिसाब से मैं उस वीडियो को बनाया था। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर मैं अगली